हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे जो हमारा 10th क्लास का चैप्टर चला हुआ है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। उसमें हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन को पढ़ लिया था, हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज से पहले हम नोमेनक्लेचर पढ़ लेते हैं, जिसको एंटोनी लोइजर नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था, जिसको हम फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर के अंदर क्या होगा, कुछ रूल हैं। पहला रूल होगा वर्ड रूट। वर्ड रूट में हम नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे। नंबर ऑफ कार्बन, जहां कार्बन की संख्या 1 होगी वहां मिथ वर्ड यूज करेंगे, जहां कार्बन 2 होंगी वहां एथ वर्ड यूज करेंगे, जहां कार्बन 3 होंगी वहां पर प्रो, 4 कार्बन के लिए ब्यूट वर्ड यूज करेंगे, 5 कार्बन के लिए पेंट वर्ड यूज करेंगे और 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक वर्ड यूज करेंगे। पहला रूल ये है नोमेनक्लेचर का। देखो नोमेनक्लेचर आई क्यों थी, अगर हम इसकी बात करें ना, देखो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स थे जिनको डिफरेंट कंट्रीज के अंदर डिफरेंट नाम से बोला जाता था। तो उनमें जैसे अगर हम लोकल बात करें ना, हमारे घर पर जो बटर मिल्क होता है, जिसको हम हरियाणवी में तो लासी बोल देते हैं, कुछ लोग इसको छाछ बोलते हैं और कुछ वो लोग इसको बटर मिल्क बोलते हैं, कुछ लोग इसको सीत बोलते हैं, अलग अलग नाम है एक सिंपल से पेय पदार्थ के भी। लेकिन केमिकल कंपाउंड तो केमिस्ट्री में बिल्कुल क्या है, डिफरेंट है। हर एक कंपाउंड का अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम है। तो हाँ, एक कंट्री से अगर एक इंसान दूसरी कंट्री के अंदर जाए तो उसको वहां पर कोई केमिकल्स के नाम लेने में कोई कंफ्यूजन ना हो, उसके लिए फ्रांस के अंदर एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग को होल्ड कौन कर रहे थे, एंटोनियो लेवोइजर, जिसको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोलते हैं, मॉडर्न केमिस्ट्री के ये फादर हैं। फ्रांस के अंदर वो मीटिंग हुई थी 1700 के आसपास। लेकिन हमने हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है। तो वहां पर एक यूनियन बनाई गई जिसका नाम क्या था, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आईपेक नेमिंग डेफिनेशन वगैरह की कुछ जरूरत नहीं है, सीधा याद रखो आई से इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। और वहां पर डिसीजन लिया गया कि दुनिया के हर एक कंपाउंड्स का नाम लिखने का एक रेगुलर क्या बनाते हैं, पैटर्न। तो वहां पर पहला डिसीजन ये लिया गया कि अगर कार्बन 1 है ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, वैसे तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सभी प्रकार की केमिस्ट्रीज के लिए नोमेनक्लेचर के रूल बने थे, लेकिन हमारा चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो इसलिए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही रूल पढ़ेंगे। तो पहला रूल ये था कि कार्बन की संख्या के बेस पे जहां कार्बन 1 होगी मैथ, 2 एथ, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक वर्ड यूज होगा। और ये मीटिंग कहाँ हुई थी, कहाँ हुई थी ये मीटिंग, फ्रांस के अंदर हुई थी ये मीटिंग। और एंटोनियो लेवोइजर नाम के साइंटिस्ट ने इस मीटिंग को क्या किया था, होल्ड किया था, जिसको हम फादर ऑफ क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। जिसका पहला रूल था वर्ड रूट। वर्ड रूट हमें किसके बारे में बताता है, नंबर ऑफ कार्बन के बारे में। इसके बाद सेकंड था हमारा सुफिक्स। सुफिक्स आप लोग समझते हो ना, जिसको किसी वर्ड के बाद में लगाते हैं, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, प्रत्यय बोलते हो। सुफिक्स दो प्रकार के थे, एक तो प्राइमरी सुफिक्स और एक सेकेंडरी। प्राइमरी सुफिक्स हमें बताता है सिंगल बॉन्ड के बारे में, डबल के बारे में और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में। सिंगल के लिए एन वर्ड यूज होगा, डबल के लिए इन और ट्रिपल के लिए आइन वर्ड यूज होगा। यहाँ पर ये डिसीजन लिया गया। और जो सेकेंडरी हमारा सुफिक्स है, ये हमें बताएगा फंक्शनल ग्रुप के बारे में। और आपके सिलेबस में फंक्शनल ग्रुप है सिर्फ 4। एक तो है अल्कोहल, उसके लिए जो कॉमन उसकी नोटेशन होगी OH से, और इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे OL एज ए सुफिक्स। और एक है एल्डिहाइड, इसकी पहचान ये रहेगी CHO।
और इसके लिए जो प्रीफिक्स यूज करेंगे हम वो एल यूज करेंगे। एक था कीटोन, और कीटोन के लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे, सॉरी सुफिक्स यूज करेंगे ओन, ओ एन ई, और इसकी पहचान होगी सी डबल बॉन्ड ओ, ऐसे बीच में कहीं मिलेगा। एक होगा लास्ट वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, या उसको ओइक एसिड बोलेंगे, इसकी पहचान रहेगी COH, और इसके लिए वर्ड यूज करेंगे एज ए सुफिक्स ओइक एसिड। इस सीरीज के अंदर क्या बताया गया, अभी सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन देखो, फिर क्या देखो, उसका सुफिक्स देखो। अगर सुफिक्स सिंगल बॉन्ड है तो एन वर्ड यूज करो, डबल है तो इन, ट्रिपल है तो आइन वर्ड यूज करो। फिर से नेक्स्ट क्या देखो, फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप होंगे। अगर वो एल्केन के बाद लगाने तो यहाँ से ई हटेगी, इन के बाद लगाना यहाँ से ई, आइन के बाद यहाँ से ई हटेगी, और यही नाम लिखने का एक आसानी सा क्या है तरीका है। तो इसके बेस पे ही हम पूरी की पूरी सीरीज पढ़ेंगे। उस सीरीज का नाम क्या है, होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज के 4 पॉइंट है। एक ऐसी सीरीज जिसका जर्नल फॉर्मूला क्या होगा, फिक्स होगा। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। ये क्या रहेंगी, केमिकल प्रॉपर्टी सेम। और फोर्थ इसका नेमिंग है, और इसकी जो प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी है, चौथी प्रॉपर्टी है, उसमें अल्टरनेट कंपाउंड्स के अंदर, अल्टरनेट कंपाउंड्स के अंदर किसका डिफरेंस रहेगा, CH2 यूनिट का बोल सकते हो, या फिर इसका मास निकालोगे तो 14 मास यूनिट का क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा। ऐसी सीरीज को हम कौन सी सीरीज बोलेंगे, होमोलोगस सीरीज। और यहाँ पर से कई बार 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, पूछेंगे व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, और कुछ कंपाउंड्स उसके बनवा लेंगे। तो ऐसी सीरीज जिसका जनरल फॉर्मूला फिक्स हो, केमिकल प्रॉपर्टी सेम, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो, डिफरेंट हो, और अल्टरनेट कंपाउंड्स के अंदर किसका डिफरेंस हो, CH2 यूनिट का या फिर 14 मास यूनिट का क्या हो, डिफरेंस हो। ऐसी सीरीज को हम कौन सी सीरीज बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। अब हम वन बाय वन कुछ होमोलोगस सीरीज को पढ़ेंगे। तो हम अब पढ़ रहे हैं पहली होमोलोगस सीरीज के बारे में, और पहली होमोलोगस सीरीज है वो हमारी किसके से रिलेटेड है, अल्कोहल से रिलेटेड है। और अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा, CnH2n+1OH। किसके लिए, अल्कोहल के लिए है। और n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी आप लोग पुट करोगे तो आपको कंपाउंड्स मिल जाएंगे। जैसे अगर हम 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, CH3OH, 2 पुट करेंगे तो C2H5OH, ऐसे पुट करके देख सकते हो। n के प्लेस पे 1, H2 into 1 + 1 OH क्या बना, CH, कितने 2 और 1 3, ऐसे 2 पुट करोगे तो ये बनेगा, 3 पुट करोगे तो इसे नेक्स्ट बनेगा। लेकिन ये आप लोगों को ऐसे नहीं करना, आप लोगों को जस्ट समझना है कि अल्कोहल है, जो अल्कोहल के अंदर जो हमारा सुफिक्स है वो OL है, और इसका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, पहचान के लिए OH, बस OH का ध्यान रखोगे, नाम लिखते समय OL का ध्यान रखोगे, बाकी सारा का सारा क्या है, आसान है। तो आप इसको 1 बाय 1 देख लीजिए। जैसे अगर हम एक कार्बन का बनाना चाहें तो बस यहाँ पर OH लगाना कंपल्सरी है, फिर 4 बॉन्ड हाइड्रोजन से कंप्लीट करो। एक कार्बन है तो मिथ वर्ड यूज हो जाएगा, कार्बन के बॉन्ड सारे सिंगल है तो इन। अब ई को हटाकर हमें क्या करना है, देखो मिथ तो हमें वर्ड रूट के बारे में बता रही है, और एन प्राइमरी सुफिक्स के बारे में, लेकिन OH किसके बारे में बता रहा है हमें, सेकेंडरी सुफिक्स के बारे में। तो ई को हटाकर क्या लगा देंगे, OL, तो नाम क्या बन गया, मिथेनॉल। अगर 2 कार्बन का बनाना है तो 2 कार्बन यहाँ लिखो ऐसे, बस एक कार्बन पे OH लगाओ, बाकी 4 बॉन्ड कंप्लीट कर दो।
हो गया। 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट, इथ सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन में एन। अब फंक्शनल ग्रुप OH है तो ई को हटाओ, क्या लगाओ OL, ई के प्लेस पे क्या लगा दो OL, नाम क्या बन गया इथेनॉल। तो है ना बिल्कुल आसान। अगर आपको नंबर ऑफ कार्बन के बेस पे ये पता है कि कौन सा वर्ड हम यूज करेंगे, 1 कार्बन के लिए मिथ, 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक्नोन, डेक, उसके बेस पे आप लोग सभी के नाम आसानी से क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। जैसे हम मान के चले हमारे पास 3 कार्बन का कंपाउंड, तो 1 कार्बन पे OH लगा दो बस, बाकी कितने बॉन्ड कंप्लीट करो, हर एक कार्बन के 4 अब नाम लिखने का तरीका है ना बिल्कुल आसान। 3 कार्बन के लिए कौन सा वर्ड यूज करोगे आप लोग, प्रोप वर्ड यूज करोगे, तो 3 के लिए हो गया प्रो। सिंगल बॉन्ड के लिए सॉरी इन, ई हटाओगे क्या लगा दोगे OL। देखो यहाँ पर प्रोप किसको बता रहा है, वर्ड रूट को बता रहा है, एन को किसको बता रहा है, प्राइमरी स्टिक्स को, और OL किसको बता रहा है, सेकेंडरी स्टिक्स को। ये है नाम लिखने का तरीका, नॉमेनक्लेचर का रूल है। पेपर में डायरेक्ट नहीं आएगी, मैं नॉमेनक्लेचर के रूल लिखो, हमें कोई कंपाउंड देगा उसका नाम पूछेगा तो उसको नाम लिखने का ये तरीका हमारा रहेगा। इसके बाद इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, CH3 CH2 CH2 OH हमेशा यहां रखना है। तो ये कौन सा फॉर्मूला हो गया इसका, कंडेंस फॉर्मूला। ये कौन सा था इसका, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, C कितने हैं 3 है, H कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसको नहीं गिनोगे, यहाँ पर 7 हो जाएगा और यहाँ पर क्या लग जाएगा OH। यही तो यहाँ से बना है। आप लोग ये जो आपका जनरल फॉर्मूला CnH2n प्लस 1 OH, यहाँ पर n की वैल्यू 3 पुट करके देख लो, C3H 2 into 3 plus 1 OH, तो यही बनेगा C3H2 3 जा 6 plus 1 7 OH। तो वही बना C3H7OH। लेकिन आप कितने फॉर्मूले याद रखोगे, आप लोगों को 10th क्लास में मैथमेटिक्स भी पढ़ना होता है, दूसरे फिजिक्स के भी अलग से कोई फॉर्मूले वगैरह होते हैं, तो आपको सिंपल फॉर्मूला यहाँ पर रखना ही नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है भाई कार्बन की संख्या कैसे याद रखेंगे, उसके बेस पे आप लोग सभी के सभी क्वेश्चंस को आसानी से क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। जैसे इसे नेक्स्ट देख लेते हैं हम, इसे नेक्स्ट मान के चल रहे हैं हम। अब ऐसे क्वेश्चन आ गया, चलो इसे डिफरेंट तरीका देखते हैं। हमसे पूछ ले वो पेंटेनॉल बनाओ, तो यहाँ पर देखो पेंट मतलब वर्ड रूट कितने, पेंट पेंट मतलब 5 कार्बन, 5 कार्बन हो गए। एन मतलब सिंगल बॉन्ड रख रखे हैं हमने ऑल, तो एक कार्बन पे क्या लगाओ OH, बस हाइड्रोजन से सभी के सभी बॉन्ड क्या करो इसके कंप्लीट करो, है ना बिल्कुल आसान सा। इससे इजी कुछ है ही नहीं है और आसान भी है, यही मेथड है देखो मेरा भी पढ़ाने का। इसी तरीके से मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, बस आप लोगों को कुछ भी फॉर्मूला वगैरह कुछ याद नहीं करवाना, बस इस तरीके से आप लोग पहले बनाओ। ये कौन सा इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। अब इसको नेक्स्ट क्या कर सकते हो आप, CH3 CH2 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 कितने CH2 1 2 3 4 CH2, यहाँ पर क्या लग जाएगा OH, ये इसका कंडेंस फॉर्मूला हो गया। C3 सॉरी C5H कितना हो गया 11 OH, ये इसका कौन सा फॉर्मूला बन गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हो तो आप लोग OH, देखो यहाँ कार्बन नहीं है, यहाँ से शुरू करोगे 1 2 3 4 5, तो ये इसका कौन सा फॉर्मूला है, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, ऐसे इसकी स्ट्रक्चर भी बना सकते हो आप लोग बिल्कुल आसान से, कोई भी आप लोग बना सकते हो। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, हम मान के चलो हमने 6 कार्बन का बनाना है, तो इसका तरीका देखो 1 2 3 4 5 6। अब इसका बनाना क्या है, अगर अल्कोहल बनाना है तो यहाँ पर क्या लगाओगे OH, यहाँ H यहाँ H यहाँ H,
बन गया। ये कौन सा बना, 6 कार्बन है, हेक्सेन सिंगल बॉन्ड है, एन, ये फंक्शनल ग्रुप है OH, तो एन का ई हटा के क्या लगा दिया OL, नाम क्या बन गया हेक्सेनॉल। ये कौन सा इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंडेंस लिखेंगे तो CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 CH2 OH। ये क्या बन गया इसका कंडेंस फॉर्मूला। ये स्ट्रक्चरल था। C कितने हैं 6 हैं, H काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर क्या बनेगा 13, यहाँ पर क्या बन जाएगा OH। ये क्या है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ध्यान रखना है इस H को यहाँ नहीं लिखना। अब अगर हम इसकी बॉन्ड लाइन देखें, यहाँ पर OH 1 2 3 4 5 तो 6, ये क्या हो जाएगा इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। लेकिन आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर और इसका कंडेंस और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आप लोगों ने सभी एग्जांपल देखे होंगे ध्यान से, हमने जितने भी बनाए हैं पहले का फॉर्मूला ये बना है हमारा CH3OH, ये मिथेनॉल है, फिर C2H5 बना था, ये इथेनॉल है, C3H7 ये क्या था प्रोपेनॉल है, C4H9 ये क्या है ब्यूटेनॉल है, C5H11 OH ये पेंटेनॉल है, C6H13 OH ये क्या हेक्सेनॉल है। ये क्या बना हमारा मिथेनॉल, ये क्या था इथेनॉल, ये था प्रोपेनॉल, ये क्या था ब्यूटेनॉल, ये क्या था पेंटेनॉल, ये क्या था हेक्सेनॉल। इतना आपको पता होना चाहिए। एग्जामिनर की चॉइस है, आपसे इथेनॉल पूछे या फिर ये फॉर्मूला देकर आपसे नाम लिखवाए, इतना तो कम से कम पूछेगा। स्ट्रक्चर बनानी है तो आसान है, एक कार्बन यहाँ लगाओ H H H, यहाँ पर क्या बनेगा OH, सभी ऐसे ही बनेंगे। जैसे इसे नेक्स्ट देख लेते हैं 2 कार्बन के लिए, यहाँ OH यहाँ H, हाइड्रोजन से बॉन्ड कंप्लीट करो। ये मिथेनॉल की है, इथेनॉल की, ऐसे आप लोग सभी की स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसे प्रोपेनॉल की बना रहे हैं हम, यहाँ OH लगाओ, यहाँ H यहाँ H यहाँ H यहाँ H। देखो मैंने सब बारी बारी आपको बताया है, तो सब लोग थोड़ा पीछे देख लेना। मैं आपसे बताना क्या चाह रहा हूँ, देखो इस सारी सीरीज में सभी जगह OH है, यहाँ OH है यहाँ OH है, OH OH, तो इसका जर्नल फॉर्मूला क्या हो गया फिक्स हो गया। अब अल्कोहल, अब अल्कोहल मतलब क्या है दारू है, तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी तो क्या दारू की ही रहेगी ना, मान लो इसका जो टेस्ट है कलर है वो सब तो क्या रहेगा अल्कोहल का ही रहेगा। तो इसलिए इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन अगर हम इसको उबालने की कोशिश करें तो एक तो 10 लीटर अल्कोहल है, एक हजारों लीटर अल्कोहल है, उसको उबालने में हमें टाइम लगेगा। तो इसलिए इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या हो जाती है थोड़ा डिफर कर जाती है। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगे डिफरेंट। अब देखो ऐसी सीरीज जिसका जर्नल फॉर्मूला फिक्स, केमिकल प्रॉपर्टी सेम, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट। और अब देखो इस कंपाउंड में और इसमें डिफरेंस क्या है, एक सी ऊपर है या 2 है, तो एक सी का डिफरेंस हो गया, H3 है या 5 है, तो इसके अंदर किसका डिफरेंस हो गया CH2 का। इसे नेक्स्ट में भी किसका होगा CH2 का CH2 का CH2 का CH2 का। तो ऐसी सीरीज को हम होमोलॉगस सीरीज बोलते हैं, ऐसी सीरीज जिसका जर्नल फॉर्मूला क्या हो फिक्स हो, अल्टरनेट एलिमेंट में किसका डिफरेंस हो CH2 का, केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो डिफरेंट हो, ऐसी सीरीज को हम होमोलॉगस सीरीज बोलते हैं। तो पेपर में आ सकता है व्हाट इज होमोलॉगस सीरीज, तो अल्कोहल के लिए होमोलॉगस सीरीज लिखो, उसके 5 मेंबर्स को बना के दिखाओ, पहले 5 मेंबर्स को बना के दिखाओ। ऐसे एग्जामिनर हमसे एग्जाम में पूछ सकता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में से। अगर ऐसा नहीं आया तो 3 नंबर के कुछ कंपाउंड्स देगा, उनके नाम लिखना देगा या उनकी स्ट्रक्चर पूछेगा, तो यहाँ से 3 नंबर पक्के हैं कौन सी सीरीज में से होमोलॉगस सीरीज में से। तो पहली सीरीज हमने अल्कोहल के लिए यहाँ पर कंप्लीट की है। इसे नेक्स्ट देखिए एल्डिहाइड के लिए, नेक्स्ट क्या है
एल्डिहाइड, इसका जर्नल फॉर्मूला CnH2n+1, यहाँ CH4। देखो फंक्शनल ग्रुप के अंदर ही C है, तो आप लोग N की वैल्यू अगर एक C है तो 0 से शुरू कर सकते हो, 0 1 2 3 4 5 6 कितना ही पुट कर सकते हो। देखो मैंने ये नहीं बताया कि N नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करे, यानी N फॉर्मूले में एक कौन सा नंबर है, होल नंबर है। किसी फॉर्मूला के अंदर N की वैल्यू 0 पुट करने से हमें फॉर्मूला मिल जाता है। जैसे इससे पहले वाले जितने कंपाउंड्स हैं उनके अंदर हम अल्कोहल के अंदर अगर N की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो वहां से फॉर्मूला नहीं मिलता, लेकिन मैं बोल ही नहीं रहा आपको भाई आप लोग फॉर्मूला का यूज कीजिए। ये मैं तो जस्ट होमोलॉगस सीरीज के लिए बता रहा हूँ कि सभी के अंदर ये फॉर्मूला क्या होगा, फॉलो होगा। और इसमें जो एल्डिहाइड इसको ऐसे लिखेंगे, इसकी रिप्रेजेंटेशन है इस तरीके से, और इसके लिए जो हमारा सुफिक्स होगा वो क्या होगा, Al, और ये क्या इसका फंक्शनल ग्रुप है इसका एल्डिहाइड का। बाकी सारा प्रोसीजर क्या है, आसान है। नाम लिखने का तरीका हम वही अप्लाई करेंगे। अगर हमें मान के चलो एक कार्बन का बनाना है तो एक कार्बन को पहले सजाओगे आप लोग, इसका एल्डिहाइड बनाओ, हो गया। बाकी 4 बॉन्ड क्या कर दो, कंप्लीट हो गए, 4 बॉन्ड कंप्लीट। एक कार्बन है मिथ, देखो कार्बन कार्बन का बॉन्ड देखना है, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड नहीं देखना, तो इसलिए है नहीं है तो एन लगाओगे। अब ई हटाओगे यहां से क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड का और इसके लिए वर्ड यूज होता है Al, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, मिथ ए नल, Al मिथेनल। अब देखो मिथ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्ड रूट को, एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्राइमरी सुफिक्स को, Al किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंडरी सुफिक्स को। ये इसके नाम लिखने का तरीका है। अगर हम 2 कार्बन का बनाएं तो ऐसे 2 कार्बन लगाओगे, लास्ट वाली कार्बन का चाहे इसका बनाओ चाहे इसका एल्डिहाइड बनाओगे, ये फंक्शन ग्रुप। बाकी 4 बॉन्ड क्या करोगे, कंप्लीट। अब देखो 2 कार्बन है तो इथ बॉन्ड हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन, इसके लिए Al, कार्बन कार्बन में बॉन्ड देखना है एन, तो यहाँ पर क्या बनेगा Al, तो नाम क्या बन गया इसका, इथेनॉल। ये कौन सा फॉर्मूला है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CHO, यही इसका कंडेंस फॉर्मूला है, यही इसका क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ऐसे आप लोग इसको आसानी से बना सकते हो। 2 कार्बन का है तो आप लोग यहाँ ये इसका क्या है, बॉन्ड लाइन, देखो इसको यहाँ कार्बन है यहाँ, तो यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, देखो यही बन गया सेम। इसके यही ट्रिक आप लोग अप्लाई करोगे। अगर हमसे एग्जामिनर पूछ लेता है 3 कार्बन का, तो 3 कार्बन बनाओ, 1 कार्बन का एल्डिहाइड बनाओ, सभी के बॉन्ड कंप्लीट करो, देखो बन गया। अब इसके देखो सभी के 4 बॉन्ड क्या है, कंप्लीट है। 3 कार्बन के लिए कौन सा वर्ड यूज होगा, प्रो, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, एन ई हटाओगे, इसके लिए क्या लगाओगे, एल, तो नाम क्या बन गया इसका, प्रोपेनल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 CHO, ये कौन सा बन गया इसका, कंडेंस फॉर्मूला। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो फंक्शनल ग्रुप की कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है, इसको लिख सकते हैं हम C2H3 और 2 5 और CHO, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब 3 कार्बन है तो यहाँ बस डबल बॉन्ड O, ये क्या है इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। आपकी चॉइस है, इसको पढ़ो या ना पढ़ो बॉन्ड लाइन को, इसके लिए कोई कंपलसरी नहीं है 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसे नेक्स्ट देखिए। इसके बाद हम चलते हैं 4 कार्बन के लिए, तो ब्यूट वर्ड यूज हो गया 4 कार्बन के लिए, एन और ON ऐसे हमको दे सकते हैं, ब्यूटेनॉल बनाओ, या फिर 4 कार्बन का ऐसे वो कंपाउंड दे सकते हैं, हो गया। ओल है तो इसको एल, ब्यूटेनल, अल वर्ड यूज करेंगे यहाँ पर, H H बन गया, क्या बना, CH3 CH2 CH2 CHO। नाम लिखने का तरीका वही, 1 2 3 4 कार्बन है, ब्यूट वर्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड एन, अब फंक्शनल ग्रुप भी है तो ई को हटाओगे तो ब्यूटेनल बन जाएगा। ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है,
ये इसका कंडेंस फॉर्मूला है C3H7CHO। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है। ऐसे आप इनको बनाना सीख जाओगे। इससे नेक्स्ट अगर हम 5 कार्बन की बात करें तो ऐसे 5 कार्बन लगाओ, लगा लिया। यहाँ भी बना सकते हैं आप लोग, इस कार्बन का ये बना देते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप बन गया। सिंगल बॉन्ड कंप्लीट करो हाइड्रोजन की हेल्प से। नाम लिखने का तरीका 5 कार्बन के लिए पेंटवर्ड, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, एन ई हटाएंगे क्या लगाएंगे एल, नाम क्या बन गया पेंटेनल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे CHO, या फिर क्या था CH2 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 CH3, ऐसे आप लोग इसको लिख सकते हो। सिंपल लाइन में लिखना चाहो सिंपल लाइन में आप लोग इसको लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो उसको CH3 CH2 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 CHO। ये क्या इसका कंडेंस फॉर्मूला, C कितने हैं 1 2 3 4, H कितना है 9 और CHO। ये इसका कौन सा फॉर्मूला है कंडेंस फॉर्मूला ऊपर वाला। ये इसका कौन सा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है अगर आप इस एल्डिहाइड की कार्बन को काउंट नहीं कर रहे हो तब नाम लिखना इससे आसान है। देखो मैथ एथ प्रो ब्यू, तब ब्यू एन, यहाँ पर ये हटाओगे क्या लिखोगे कार्ब एल्डी हाइड, आपको पूरा कार्ब वर्ड यूज करना पड़ेगा और एल्डिहाइड। तो वैसे इसका नाम क्या है 5 कार्बन है, पेंट सिंगल बॉन्ड है एन, तो नाम क्या है इसका पेंटेनल। 5 कार्बन है 1 2 3 4 5, तो ये क्या इसकी बॉन्ड लाइन है ना, बिल्कुल आसान। 6 कार्बन के लिए आप कौन सा वर्ड यूज कर सकते हो हेग्ज। 6 कार्बन लो, यहां तक सभी में चलेगा। अब आपकी चॉइस है क्या बनाना चाह रहे हो, मान लो हेक्जे नल बना रहे हो आप लोग, तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड हो ऐसे लगाओ, 4 बॉन्ड कंप्लीट करो, हो गए 4 बॉन्ड कंप्लीट। यहाँ पर इसका नाम क्या बन गया वर्ड रूट हेक्ज है, सिंगल बॉन्ड एन है, एल हटाओगे सॉरी ये हटाओगे एल लगाओगे हेक्जेनल। इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो CH3 CH2 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 CHO। ये इसका कंडेंस फॉर्मूला है C5H11 CHO। इसका क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है 1 2 3 4 5 6। ये क्या है इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ये सभी क्या है बिल्कुल आसान है। अब हम यहाँ पर 2 सीरीज को पढ़ चुके हैं। देखो इस सीरीज में भी सबसे पहले ये बना था हमारा HCHO मिथेनल, फिर क्या बना था इथेनल, फिर क्या बना था हमारा प्रोपेनल, फिर क्या बना था ब्यूटेनल, फिर क्या बना था पेंटेनल, और फिर क्या बना था हेक्सेनल। CHO ये क्या था मिथेनल, ये क्या था इथेनल, ये क्या था प्रोपेनल, ये क्या था ब्यूटेनल, सॉरी देख लेना एक बार मेथेनल इथेनल प्रोपेनल, ये ब्यूटेनल है ये पेंटेनल है, लास्ट वाला क्या है हेक्सेनल, हेक्सेनल AL। देखो मैं यहाँ पर बताना क्या चाह रहा हूँ कि इसमें और इसमें डिफरेंस किसका है। देखो CHO है CHO है, एक्स्ट्रा क्या है एक C है और एक 2 H है, तो CH2 का डिफरेंस है। तो ये भी एक होमोलॉगस सीरीज है। सारी की सारी सीरीज का जनरल फॉर्मूला फिक्स है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेंगी, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होंगी। अल्टरनेट एलिमेंट्स में CH2 यूनिट का क्या होगा डिफरेंस होगा, सॉरी एलिमेंट्स नहीं अल्टरनेट कंपाउंड्स के अंदर CH2 यूनिट का क्या होगा डिफरेंस होगा। ऐसी सीरीज को हम कौन सी सीरीज बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज। इसे नेक्स्ट सीरीज देखिए कीटोन की। देखो जो कीटोन है वो आइसोमर है,
इसका एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड का इन दोनों का फॉर्मूला लगभग क्या है, फिक्स है, सिर्फ सी डबल बॉन्ड ओ की अरेंजमेंट है। अगर ये कॉर्नर पे है, ये सी डबल बॉन्ड ओ कहां पर है, कॉर्नर पे है, तब तो ये एल्डिहाइड है। अगर ये किसमें मिडल में है, बीच में है, तो वो क्या है, कीटोन है। और जो एल्डिहाइड है, 2 कार्बन तक तो एल्डिहाइड रहेगा, 3 कार्बन का कंपाउंड कम से कम मिनिमम 3 कार्बन होनी चाहिए, किसको शो करने के लिए, हमारे कीटोन को शो करने के लिए। और इसके लिए जब हम सुफिक्स यूज करेंगे वो क्या रहेगा, ONE, और इसकी रिप्रेजेंटेशन रहेगी इस तरीके से, ये ऐसे लिखा मिलेगा, और इसको हमेशा बीच में लिखेंगे ऐसे। इसका फॉर्मूला बुक में ऐसे लिख करके, ये एम की वैल्यू बोल रहे हैं 1 पुट कर दो, एन की वैल्यू 1 पुट करो, यहाँ 1 पुट करोगे तो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O। एन की भी यहाँ पुट करोगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH3 को कम से कम यहाँ पर आपको एम की और एन की वैल्यू 1 1 लेनी पड़ेगी। नाम लिखने का तरीका 1 2 3 कार्बन के लिए प्रो, सिंगल बॉन्ड के लिए एन ई हटाएंगे, क्या लगाएंगे, ON, प्रोपेनोन इसका नाम बन जाएगा। तो कीटोन से ही शुरू है। आप लोग ऐसे देख सकते हो, देखो CH3 CH2 CHO, ये एल्डिहाइड है, लेकिन क्यों, क्योंकि अब सी डबल बॉन्ड वो कॉर्नर पे है। लेकिन इनकी काउंटिंग देखो आप लोग, 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, और एक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन देखो 3 3 6, यहाँ पर भी क्या होगा 1 2 3 6। तो एक दूसरे के यहाँ कौन से आइसोमर है, फंक्शनल नल आइसोमर। आइसोमर वही होते हैं ऐसी स्पीसीज जिनका जर्नल फॉर्मूला फिक्स हो, लेकिन स्ट्रक्चर क्या होती है डिफरेंट, उनको हम आइसोमर बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे भी हम। तो हम पढ़ रहे हैं किसको, नेक्स्ट होमोलॉगस सीरीज, जिसका नाम क्या है, कीटोन। जर्नल फॉर्मूला ये हो गया, लेकिन हम इसको फॉलो नहीं करने वाले, हम डायरेक्ट ही बनाएंगे। 1 और m की वैल्यू एक फिक्स रखेंगे, n की वैल्यू वेरी करेगी, 1 2 3 4 5, कितनी भी आप लोग पुट कर सकते हो, आपको फॉर्मूला आसानी से मिल जाएगा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आप लोग देखो, कम से कम 3 कार्बन से शुरू होगा, हो गया, बस C डबल बॉन्ड हो मिडिल वाली कार्बन पे लगाओ, चाहे ऊपर लगाओ चाहे नीचे, बस ऐसे 4 बॉन्ड कंप्लीट करो। इस नाम लिखने का तरीका, कितनी कार्बन है, 3, तो कौन सा वर्ड यूज होगा, प्रो। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, क्या लगेगा, एन, ये हटाओगे ON लगा दो, नाम क्या बन गया, प्रोपेनोन। अब 4 कार्बन का बनाना है, तो 1 2 3 4, C डबल बॉन्ड हो बीच में लगाओ, कहीं भी लगाओ, कॉर्नर पे नहीं लगाना, यहाँ लगा दिया, 4 बॉन्ड कंप्लीट करो। इसके पहले ही कंप्लीट है बीच वाली से, यहाँ हो गए 4 बॉन्ड कंप्लीट। अब 4 कार्बन है, ब्यूट सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन में क्या बनेगा, एन, ये हटाओगे क्या लगाओगे, ON, ब्यूटेनॉन बन गया। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 CH2 CO CH3, ये इसका कंडेंस फॉर्मूला है। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, इस साइड वाली C को 1 2 C2 H कितने 5 CO, इस साइड वाली को लिख सकते हो CH3, ये इसका क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, मैथ एच प्रो, ये तो प्रोपेनॉन है, मैथ एच प्रो ब्यूट, ये ब्यूटेनॉन, ये इसका कौन सा है, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट देखिए, अगर हम 5 कार्बन की बात करें तो पेंट एनॉन, पेंटेनॉन बना रहे हैं जैसे, तो 5 कार्बन लिखो। आपकी चॉइस रहने वाली है, डबल बॉन्ड कॉर्नर को छोड़कर कहीं भी लगा सकते हो, मान के चलो आप लोग यहाँ लगा रहे हैं, ऊपर नीचे कहीं लगाओ, 4 बॉन्ड कंप्लीट करो। चार बॉन्ड कंप्लीट, नाम क्या बनेगा, पेंट सिंगल बॉन्ड एन, ये हटाएंगे ON, पेंटेनॉन बन गया। ये इसका कौन सा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसको हम लिख सकते हैं CH3 CO CH2 CH2 CH3, ये क्या इसका कंडेंस फॉर्मूला।
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CO C3 H कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कितनी कार्बन है 5, तो कहीं भी डबल बॉन्ड लगाया हमने सेकंड पे लगा, तो इसकी क्या होगी बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, है ना बिल्कुल आसान। इसके बाद अगर हम 6 कार्बन का बनाए तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लगा दो, कहीं भी लगा सकते हैं आप लोग कॉर्नर को छोड़कर, कॉर्नर पे लगाओगे तो आपका एल्डिहाइड बन जाएगा। नाम लिखने का तरीका 6 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड NE हटाएंगे, क्या लगाएंगे ONE, हेक्सेनॉन इसका नाम बनेगा। CH3 CH2 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 CO CH3, ये क्या बनेगा इसका कंडेंस फॉर्मूला। रिशर्ट कितनी CH4 है ना, C4H9 CO CH3, ये क्या बनेगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। 1 2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड का यहाँ पर है, तो ये क्या बनेगा इसका बॉन्ड लाइन, है ना बिल्कुल आसान। तो मैंने थोड़ा फास्ट फास्ट बताया क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसा है नहीं है, कीटोन की सीरीज भी यहाँ पर आखिर क्या होती है कंप्लीट होती है। इसे नेक्स्ट है ओइक एसिड, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोल सकते हो, ओइक एसिड से भी काम चल जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका भी जर्मन फॉर्मूला CnH2n COOH, ये वाला फंक्शन ग्रुप आपको दिखाई देगा। इसके लिए ओइक एसिड एज ए सुफिक्स यूज करेंगे, ओइक एसिड, और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये रहेगा। बस बाकी सारा का सारा सेम प्रोसीजर है, अप्लाई करके देखिए। जैसे एक कार्बन का ले लेते हैं, तो बस सबसे पहले अगर ओइक एसिड पढ़ते हैं ना, तो ओइक एसिड का फंक्शनल ग्रुप बनाओ, 4 बॉन्ड कंप्लीट करो, क्या बना HCOOH, एक कार्बन है, मिथ बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है कार्बन का, ऑक्सीजन के साथ नहीं देखना, दूसरी कार्बन है नहीं है, तो NE हटा के क्या लगाएंगे ओइक एसिड, तो नाम क्या बन गया इसका मिथेनोइक एसिड। ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, ये इसका क्या है कंडेंस फॉर्मूला है, और ये इसका क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। 2 कार्बन का बनाना है, 2 कार्बन लिखिए, लास्ट वाले कार्बन का फंक्शनल ग्रुप बनाइए, बना दिए। नाम लिखने का तरीका आसान है, कितने कार्बन है 2, तो इथ आपका वर्ड रूट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन में NE हटाएंगे और क्या लगाएंगे ओइक एसिड, तो ई है यहाँ से हटा दी, ओइक एसिड, तो नाम बन गया इथेनोइक एसिड। इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3COOH, ये इसका कंडेंस फॉर्मूला है। ये क्या है इसका कौन सा फॉर्मूला है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अगर बॉन्ड लाइन की बात करें तो यहाँ पर ऐसे लगाओगे OH, तो इसकी बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। इसे नेक्स्ट देखते हैं, है बिल्कुल आसान, 3 कार्बन के लिए 1 2 3, 4 कार्बन का ही बना देते हैं, 1 2 3 4, आपकी चॉइस है। यहाँ या यहाँ पहली का आप लोग फंक्शन ग्रुप बना सकते, बना लिया, बन गया। नाम लिखना है 3 कार्बन के लिए कौन सा वर्ड यूज होगा प्रोप, सिंगल बॉन्ड प्राइमरी फिक्स है, प्रोपेन ई लगेगा, ये हटा के प्रोपेनोइक एसिड। अगर आप लोग यहाँ इस कार्बन को नहीं गिन रहे हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इथ एन, ये हटाएंगे कार्ब ऑक्सैलिक एसिड, लेकिन आप लोगों को ये तरीका नहीं, ये तरीका अप्लाई करना है। अब कितनी कार्बन है 4, यहाँ पर बनाओ H H, लास्ट कार्बन का बना दो फंक्शनल ग्रुप, 4 बॉन्ड कंप्लीट, तो नाम क्या बनेगा ब्यूट। 4 कार्बन के लिए सिंगल बॉन्ड के लिए NE हटाएंगे ओइक एसिड, तो नाम बन गया ब्यूटेनोइक एसिड। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 COOH, ये इसका क्या है कंडेंस फॉर्मूला। C3H कितना हो गया 7 COH, ये क्या है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो आप लोग सीख गए होंगे ना, इसलिए मैं फास्ट बता रहा हूँ। कितनी कार्बन 1 2 3 4, तो इसको ऐसे यहाँ पर क्या लगेगा OH, तो 1 2 3, ये क्या बना आपका प्रोपेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक बनाने 1 2 3 4, ये ब्यूटेनोइक का क्या है
बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है। ये क्या इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसे नेक्स्ट 5 कार्बन का इसका फंक्शनल ग्रुप बनाओ, 4 बॉन्ड कंप्लीट करो। हो गए 4 बॉन्ड कंप्लीट। कितनी कार्बन है 5। वर्ड रूट पेंट हो गया, सिंगल बॉन्ड ए ने ही हटाओगे ओइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड बन गया। इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो CH3 CH2 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 लास्ट वाले को लिख सकते हैं COOH। ये क्या बन गया इसका कंडेंस फॉर्मूला। C कितना 1 2 3 4 4H7COH। आप लोग ऐसे मत देखना यहाँ 4 कार्बन है, नहीं, टोटल कार्बन इसके अंदर क्या है 5 है, इसलिए क्या है पेंटेनोइक एसिड है। ये इसका कौन सा फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये कौन सा इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सॉरी ये कंडेंस फॉर्मूला है। इसका क्या है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन लिखे 1 2 3 4 5, यहाँ पर OH 1 2 3 4 5 5 है ना। तो ये क्या बन गया इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है ना, बिल्कुल आसान सा। इसे नेक्स्ट देखते हैं 6 कार्बन का 2 3 4 5 6। बस चार बॉन्ड कंप्लीट करो। छह के लिए हेक्स सिंगल बॉन्ड एन हटाएंगे, हेक्सेनोइक एसिड ई को ओइक एसिड में लिखोगे तो हेक्स है वर्ड रूट के बारे में बता रहा है, एन प्राइमरी सुफिक्स के बारे में, ओइक एसिड सेकेंडरी सुफिक्स के बारे में। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 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 COOH 1 2 3 4 5 6 Ca। इसका कौन सा हो गया कंडेंस फॉर्मूला C5H11COH। ये क्या हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। 1 2 3 4 5 6। ये क्या हो गया इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ये भी कौन सी सीरीज थी, एक होमोलोगस सीरीज थी। क्यों थी देखिए, पहला कंपाउंड बनाया हमने मिथेनोइक एसिड जो 8 स्ट्रिंग में होता है, चींटी के डंक पे होता है मिथेनोइक एसिड। फिर क्या होता है इथेनोइक एसिड जिसको आप लोग सिरका बोलते हो C2H5। मिथेनोइक एसिड इथेनोइक एसिड प्रोपेनोइक, फिर इसके बाद क्या होगा ब्यूटेनोइक एसिड आपने बनाए हैं सारे C4H9COH पेंटेनोइक एसिड C5H11COH हेक्सेनोइक एसिड। देखो सभी का फॉर्मूला फिक्स है और किसका डिफरेंस है अल्टरनेट कंपाउंड्स के अंदर CH2 यूनिट का। ऐसी सीरीज को हम कौन सी सीरीज बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। क्वेश्चन कैसे आता है फंक्शन ग्रुप पहचानिए तो आपको कंपाउंड बोल देगा वो प्रोपीन प्रोपेनॉल प्रोपेनल ब्यूटेनॉन बोल देगा हेक्सेनोइक एसिड। इनमें सभी में फंक्शन ग्रुप पहचानिए। तो इसमें तो कोई फंक्शन ग्रुप है नहीं है तो सिंपल क्या है एल्केन। OL है एल्कोहल, AL है एल्डिहाइड, ON है कीटोन, ओइक एसिड है तो फंक्शन ग्रुप क्या है ओइक एसिड। और अब की बात तो ना इस सेशन में CBSE ने ऐसे पूछ रखा था ब्यूटेनॉन में कौन सा फंक्शन ग्रुप है ONE, कौन सा है कीटोन। एक MCQ यहाँ पर आ सकता है ऐसे CHO COH OH। ऐसे बता रहा हूँ फास्ट फास्ट आप लोगों को। यहाँ पर क्या लिखेंगे ये पूछ देंगे ABCD इनमें से अल्कोहल का फंक्शन ग्रुप कौन सा है तो OH आंसर ए हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। वो ऐसे पूछ सकता है कि पेंटेनॉल बनाओ, पेंटेनल बनाओ, पेंटेनॉन बनाओ।
पेंटेनोइक एसिड बनाओ, ऐसे पूछ सकते हैं। जस्ट आप फंक्शन ग्रुप को पहचानोगे, तरीका वही अपनाओगे। कौन सा? सबसे पहले वर्ड रूट, फिर देखोगे प्राइमरी स्पिक्स, फिर देखोगे सेकेंडरी स्पिक्स, फिर देखोगे फॉर्मूला हमारा कंप्लीट बना या नहीं बना। तो आज हमने पढ़ी है होमोलॉजी सीरीज और नोमेनक्लेचर के बारे में। नोमेनक्लेचर के कुछ रूल थे। पहला रूल था नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे। दूसरा रूल क्या था? दूसरा रूल था प्राइमरी स्पिक्स देखेंगे, जो हमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बताएगा। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल के लिए इन, ट्रिपल के लिए आइन वर्ड यूज करेंगे। फिर हमने कुछ फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे, वो कौन कौन से पढ़े हैं? एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। और फिर हमने पढ़ी है होमोलॉजी सीरीज, ऐसी सीरीज जिसका जनरल फॉर्मूला फिक्स हो, अल्टरनेट एलिमेंट में किसका डिफरेंस हो, CH2 यूनिट का, केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो। तो यहाँ से आप लोगों के कई बार 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, और कई बार यहाँ से 3 ऐसे कंपाउंड देकर उनकी स्ट्रक्चर पूछी जा सकती है, या फिर स्ट्रक्चर देकर उनका नाम पूछा जा सकता है। और 1 नंबर का MCQ यहाँ से आपका 100% श्योर है, वो कुछ भी पूछ सकता है। यहाँ हो सकता है वो पूछ ले ओइक एसिड कौन सा है, तो ये है। एल्डिहाइड है तो ये है। कीटोन है तो ये है। तो कीटोन का फॉर्मूला शो करने के लिए लगभग हमें कितनी कार्बन चाहिए? 3। एल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के हैं फंक्शनल आइसोमर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको कोई कंफ्यूजन लगता है तो आप लोग मेरे से कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।